हेलो एवरीवन। आजकल हम सारी जगह G20 न्यूज चैनल हो चाहे न्यूज़पेपर, सारी जगह हम G20 के बारे में सुन रहे हैं। ये G20 है क्या, ये बना कैसे और कब बना? हमें G20 को समझने से पहले हमें G7 को समझना होगा, जिससे कि G20 का हमें अपने आप पता चल जाए G20 कब और कैसे फॉर्म हुआ। G7 1970s में इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान फॉर्म हुआ था। 1973 में ऑयल क्राइसिस की वजह से प्राइस बढ़ रहे थे और पेट्रोल की कमी हो रही थी, तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में इकोनॉमिक मिनिस्टर्स ने मीटिंग करी। उसके अंदर यूएसए, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के मिनिस्टर थे। और आफ्टर द 2 इयर्स जापान और इटली भी इसमें जुड़ गए। जब ये G6 हुआ करता था, आफ्टर 1 ईयर इन 1976 में कनाडा भी इसमें जुड़ गया, तो अब ये G7 हो गया। और G7 के बाद ये G8 भी हुआ था 1998 में, जिसके अंदर रसिया भी जुड़ गया था। बाद में रसिया हट भी गया था और ये अब G7 हो गया है। 1997 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और करेंसी डीवैल्यू होती जा रही थी। सो G7 कंट्रीज ने सोचा कि हमें पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें और कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जब G20 के बारे में सोचा गया, तभी 1998 में रसिया को इन्वॉल्व कर दिया था G7 में और तभी G8 बन गया था। 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी, स्टैब्लिश हुआ था। अब G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज होगी, अब ये कैसे पता चलेगा? तो G20 में G7 जो कंट्रीज है वो तो रहनी रहेंगी, और जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उन सारों को इन्वॉल्व करा जाएगा, जैसे इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। उसके बाद रीजनल पावर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जैसे एशिया से जैसे इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, ओशियानिक रीजन से ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, मिडल ईस्ट से सऊदी अरेबिया और तुर्की, और यूरोप से यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन के साथ ये बनता है हमारा G20। इसका मोटिव क्या था कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाना पूरे वर्ल्ड में। सो इसके बाद इन कंट्रीज के बीच में, फाइनल मिनिस्टर्स के बीच में, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच में मीटिंग्स होती रही टाइम टू टाइम। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सोचा गया कि अब जो भी स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये भी इस मीटिंग्स में पार्ट लेंगे। ओवर द टाइम इसके अंदर अलग अलग चीजें जुड़ती रही, जिसके ऊपर बात करनी जरूरी हुई, जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2008 में G20 के लीडर्स की ऑफिशियल समिट होती है अमेरिका में, जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है स्पेंडिंग बढ़ेगी और 4 ट्रिलियन स्पेंड किए जाएंगे, जिससे कि इकोनॉमिक दोबारा ट्रैक पे आ जाए। ये सारी कंट्रीज 85% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। इन सारी कंट्रीज में 2/3 पॉपुलेशन रहती है और ये 75% ट्रेड करती हैं। G20 में टॉय का सिस्टम होता है, जिसके अंदर 3 कंट्रीज होती है। एक जो करंट प्रेसिडेंट है, दूसरी जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थी, और जो एक अपकमिंग प्रेसिडेंट होगी। इसके अंदर जैसे इंडिया आपके पास प्रेसिडेंट है, तो करंट प्रेसिडेंट इंडिया हो गया। प्रीवियस प्रेसिडेंट कौन है? इंडोनेशिया, जिसके अंदर पिछले साल इंडोनेशिया में मीटिंग हुई थी, और अगले साल 2024 में कहां पे मीटिंग होगी? ब्राजील में। तो अपकमिंग प्रेसिडेंट कौन हो गया? ब्राजील। अब अगले साल ब्राजील में होगी, तो इंडिया प्रीवियस प्रेसिडेंट बन जाएगा ब्राजील, करंट प्रेसिडेंट, और अपकमिंग प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका बन जाएगा। और ये सारी रोटेशनल बेस के ऊपर चलती रहती हैं। अब 2 ही कंट्रीज बच रही है जहां पे मीटिंग नहीं हुई, एक ब्राजील और दूसरी साउथ अफ्रीका, और सारी G20 कंट्रीज में मीटिंग हो चुकी है। 18 G20 समिट थी। इससे पहले अमेरिका में 2 बार G20 समिट हुई थी, एक ही कंट्री में 2 बार। जैसे 2009 में यूके में हुई थी, कनाडा में हुई थी, 2008 में यूएस में हुई थी, 2009 में यूके में हुई थी, 2009 में दोबारा यूएसए में हुई थी, देन 2010 में कनाडा, 10 में साउथ कोरिया में, 11 में फ्रांस में, 12 में मैक्सिको में, 13 में रसिया में, 14 में ऑस्ट्रेलिया में, 15 में टर्की में, 16 में चाइना में, 17 में जर्मनी में, 18 में अर्जेंटीना में, 19 में जापान में, 20 में सऊदी अरेबिया में, 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में, और 2024 में ब्राजील में होगी, और 2025 में साउथ अफ्रीका में, और 2026 में यूएस में होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2042 तक इंडिया में दोबारा G20 की समिट हो सकती है। इसके अंदर कुछ गेस्ट, G20 की मीटिंग होती है, इसके अंदर जितनी भी ये कंट्री है ये तो आएंगी, कुछ जो कंट्री होस्ट कर रही है वो अपने अनुसार कुछ गेस्ट भी बुला सकता है और कंट्रीज के। जैसे इंडिया ने 9 गेस्ट को बुलाया था, जिसके अंदर स्पेन है, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान से भी आए थे। और कुछ इसके अंदर परमानेंट कंट्रीज इसके अंदर परमानेंट इनवाइट होती है, जैसे स्पेन, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट इनवाइट होते हैं, जैसे यूएन, WHO, WTO, IMF, एशियानिक कंट्री, अफ्रीकन यूनियन। और इसके अंदर काफी सारे मुद्दों के ऊपर बात की जाती है। पहले फाइनेंस के ऊपर की जाती थी, अब इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में भी की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी की जाती है, और अब की बार की थीम है वासुदेव कुटुंब। अब की बार गोल रखे गए हैं ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अब की बार बात की जाएगी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन लीड डेवलपमेंट के ऊपर भी। और आप सोचोगे कि इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर 2 दिन में बात कैसे होगी? 9 और 10 सितंबर को ये 2 दिन मेन मीटिंग होती है, जिसके अंदर स्टेट ऑफ लीडर्स आते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम और जगह कंट्रीज में मीटिंग चलती रहती है। जैसे 21 जुलाई को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की मीटिंग हुई थी इंदौर में, 22 जुलाई को एनर्जी मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी गोवा में। ऐसे टाइम टू टाइम चलती रहती है मीटिंग्स अलग अलग जगह में। इसके अलावा डिफरेंट एंगेजमेंट ग्रुप्स भी है, जैसे B20 बिजनेस के लिए, C20 सिविल सोसाइटी के लिए, W20 वुमेन के लिए,
Y20 यूथ के लिए, T20 थिंक टैंक के लिए। और 9 और 10 सितंबर को मीटिंग होने से पहले 3 से 6 सितंबर को मीटिंग हुई थी दिल्ली में, शेरपा मीटिंग। शेरपा का क्या मतलब होता है? जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी दिल्ली में। और जो अब की बार मीटिंग हुई है 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है। और अब की बार प्रेसिडेंसी इंडिया ब्राजील को दे चुका है। सो थैंक यू।